हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम ग्रहों की दृष्टि की इस सीरीज में मंगल ग्रह की दृष्टि के बारे में बात करेंगे। जो दर्शक इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय हम लोगों ने पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं इस पर एक सीरीज चला रखी है, जिसके अंतर्गत हम लोग काफ़ी टॉपिक्स अभी तक कवर कर चुके हैं। जैसे कि ग्रह, 9 ग्रह जो होते हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं। सारे के सारे भाव जिनको हम घर बोलते हैं उनके बारे में जान चुके हैं। हम सारे लग्नों के बारे में जान चुके हैं और अब हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को इनमें से किसी भी टॉपिक पर कोई भी जानकारी लेनी हो, वो मेरे सारे पुराने वीडियो देख सकता है और अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मंगल की दृष्टि कौन कौन सी होती हैं और उन दृष्टियों से जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। मंगल की जो है ज्योतिष में 3 दृष्टियां मानी गई हैं। वो 3 दृष्टियां कौन कौन सी हैं? चौथी, सातवीं और आठवीं, जिसको हम कहते हैं चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि एंड अष्टम दृष्टि। तो ये कैसे पता चलता है कहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि होगी, कहाँ पर सातवीं और कहाँ पर आठवीं? तो मंगल जिस घर में भी बैठा हुआ हो, उस घर से आपको 4 घर आगे जाना है तो आपको मंगल की चौथी दृष्टि के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप उस घर से 7 घर दूर जाएंगे तो सातवीं दृष्टि के इफेक्ट मिलेंगे। और यदि आप उस घर से जहाँ पर मंगल बैठा है वहाँ से 8 घर दूर जाएंगे तो आपको आठवीं दृष्टि के जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में मंगल आपके फर्स्ट हाउस में या आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि क्या होगी? यहाँ से 4 घर आगे। तो इस घर को भी हमें गिनना है, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो जो चौथा घर है यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि होगी। ठीक इसी प्रकार से जो सातवां घर है वो वहाँ मंगल की सातवीं दृष्टि होगी और जो आठवां घर है वहाँ पे मंगल की आठवीं दृष्टि होगी। तो ये है मंगल की 3 दृष्टियाँ। मंगल के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में 2 और ऐसे ग्रह हैं जिनको 3 दृष्टियाँ मिली हैं और इन 3 दृष्टियों वाले ग्रहों के हम बोलते हैं कि इन्हें स्पेशल एस्पेक्ट्स मिले हुए हैं, स्पेशल दृष्टियाँ मिली हैं। तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिसको स्पेशल दृष्टियाँ मिली हैं? एक तो मंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक गुरु और एक शनि। इनमें से गुरु को भी 3 दृष्टि मिली हैं और शनि को भी। गुरु को कौन कौन सी मिली हैं? गुरु को मिली हैं पाँचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि, और शनि को मिली है तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि। इनकी भी चर्चा हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गुरु की चौथी दृष्टि की, सॉरी गुरु नहीं, मंगल की चौथी दृष्टि की। हम बात करेंगे कि मंगल जहाँ बैठा होता है वहाँ से चौथे घर में जो अपनी चौथी दृष्टि डालता है उसके क्या परिणाम होते हैं। यहाँ पर याद रखिए, हम मंगल जहाँ जिस घर में बैठे हैं उस घर की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आठवीं भी डाल रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल मंगल की चौथी दृष्टि की बात करेंगे इस वीडियो में। मंगल की सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनके बारे में। तो अब देर ना करते हुए हम मंगल की चौथी दृष्टि को आराम से समझते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि समझने के पहले हम ये समझते हैं कि मंगल ग्रह आखिर हैं क्या। जैसे कि आपको मैंने अपने ग्रहों की जब मैं सीरीज चला रहा था उसमें मैंने बताया था कि मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में एक सेनापति की भूमिका में देखा गया है। मंगल को एक सेनापति मानते हैं और सेनापति का काम क्या होता है? सेनापति का काम होता है अपने राज्य की या अपने प्रजा की रक्षा करना, और यदि कोई उस पर आक्रमण कर रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको नष्ट करना। राइट।
तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो यही दिखाती है। मंगल की चौथी दृष्टि जिस घर पर भी पड़ती है वो दिखाती है कि मंगल उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल को प्रोटेक्टर भी बोला गया है और डिस्ट्रॉयर भी बोला गया है। तो मंगल की चौथी दृष्टि जिस घर पर भी पड़ती है मंगल उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और यदि उस घर से कोई भी छेड़खान करता है, कोई भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, कोई भी उसको बुरा भला कहता है उसके बारे में, तो मंगल यहाँ पर अपने सेनापति रूप में आ जाते हैं। मतलब वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, और सामने वाले बंदे को जो भी आपसे कुछ बोल रहा है उस घर के प्रति, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मंगल का, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं फिर मंगल। तो ये है मंगल की चौथी दृष्टि। इसके साथ साथ मंगल क्या है? मंगल जो है एनर्जी है, एक ऊर्जा है। तो मंगल एक ऊर्जा भी देते हैं। मंगल की कोई भी दृष्टि जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं उस घर पर वो कुछ ऊर्जा भी देते हैं, आपको उस घर के प्रति एक्टिव भी बना देते हैं। तो अब हम मंगल ग्रह को एक एक करके कुंडली के सारे भाव में बैठाएंगे और उनकी चौथी दृष्टि की बात करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको हर एक घर के बारे में पता चल जाए कि मंगल वहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक या दो सिग्निफिकेंस के लिए ही बताऊँगा, बाकी सिग्निफिकेंस आपको अपना खुद का दिमाग लगाकर देखने हैं कि मंगल वहाँ पर और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि मंगल आपके फर्स्ट हाउस मीन्स आपके लग्न में बैठे हैं। जब मंगल आपके लग्न में बैठे हैं तो उनकी चौथी दृष्टि आपके चौथे घर पर होगी। आपका चौथा घर क्या है? आपकी माता का, आपकी सुख सुविधाओं का, आपके वाहन का, इन सब चीज़ों का चौथा घर आपका है। आपकी प्राइवेट लाइफ का भी चौथा घर माना जाता है, राइट। तो मंगल क्या करता है? मंगल आपके चौथे घर के इन सारे कार्य तत्व को, जितने भी सिग्निफिकेंस हो, उनको प्रोटेक्ट करता है। और यदि कोई भी इनमें से किसी के बारे में आपसे बोलता है, उल्टा सीधा बात करता है, तो आप अपने लड़ाई झगड़े वाले फॉर्म में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मंगल जो है, मंगल आपकी कुंडली में लग्न में है, चौथे घर को देख रहे हैं, मतलब आप अपनी माता के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, उनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। और यदि किसी ने आपकी माता के खिलाफ कोई बात बोल दी तो समझ लीजिए कि उसने बहुत बुरा काम कर दिया है और आप बिल्कुल लड़ाई झगड़े के मूड में आ जाओगे। मतलब आप ऐसे इंसान हैं कि आपसे बाकी कोई भी बात करो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि आपने आपसे आपकी माता के बारे में किसी ने बुराई कर दी ना, तो आप मारने काटने पे आ जाते हैं। तो ये है मंगल की चौथी दृष्टि। ठीक इसी प्रकार से हम अगर बात करें दूसरे कारक तत्व के लिए, कि आपसे बाकी कोई भी बात करो लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, या बोलेंगे बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्ट करते हैं। और यदि आपसे आपकी प्रॉपर्टी के लिए कोई उल्टा सीधा बोलता है तो आप लड़ाई झगड़े के फॉर्म में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंगल यदि आपके दूसरे घर में है, तो यदि मंगल आपके दूसरे घर में है तो आपके जो चौथी दृष्टि मंगल की पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी? आपके पाँचवें घर पर। पाँचवा घर क्या है? पाँचवा घर है आपकी संतान का, आपके एजुकेशन का, आपके लव अफेयर का, राइट। तो आप क्या करते हैं? आप इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और किसी किसी केस में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कुछ भी बात करो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यदि आपने उसकी संतान के बारे में बुरा भला बोल दिया ना, तो उससे बुरा कोई इंसान नहीं होता है। वो सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन अपनी संतान के बारे में बुरा नहीं सुन सकते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि मंगल उसके हाउस में, उसकी कुंडली में दूसरे घर में है, और वो पांचवें घर के कार तत्व को, सिग्निफिकेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब संतान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा एजुकेशन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं वो अपनी, और यदि आपने उनकी डिग्री, उनकी एजुकेशन, जो भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया उसके बारे में यदि आपने कुछ भी उल्टा सीधा बुरा भला बोला, तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े के फॉर्म में आ जाते हैं।
अब हम बात करते हैं मंगल यदि आपके तीसरे घर में है तो जब मंगल तीसरे घर में होंगे तो कहाँ आपके छठे घर को देख रहे होंगे। छठा घर किस चीज़ का है? छठा घर है आपके सर्विस का, आपकी जॉब का। तो ऐसे लोग से आप कुछ भी बोल लो, लेकिन उनके जॉब को लेकर आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो अपनी जॉब को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, और यदि आपने उनकी जॉब को लेकर कुछ भी उल्टा सीधा बोला, कुछ भी बुरा भला बोला, तो वो लोग आपसे कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि वो अपने प्रोफेशन को, जो उनका जो प्रोफेशन, यहाँ पे मैं गलत बोल गया, जो अपनी सर्विसेज हैं, वो अपनी सर्विस को, अपनी जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और आप वहाँ पे उनसे कुछ उनकी जॉब के बारे में बोल रहे होते हो, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं आपसे। ऐसे ही आपने कुछ लोगों को देखा होगा, क्योंकि जो सिक्स हाउस होता है वो होता है आपके पेट एनिमल्स। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेट एनिमल्स, स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि उनका कोई डॉगी हो जो उन्होंने अपना पाल रखा हो, आप सब कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने उनके डॉगी के लिए कुछ उल्टा सीधा बोला तो वो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं आपसे। वहाँ पर भी क्या है, मंगल की चौथी दृष्टि का असर है ये। कुछ लोग होते हैं अपने डेली रूटीन को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि आपका सिक्स हाउस क्या है, डेली रूटीन है। और यदि आप उनके डेली रूटीन के बारे में कुछ बोलते हैं तो वहाँ पर भी वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है आपको। ठीक इसी प्रकार से यदि मंगल आपके चौथे घर में है तो अपनी चौथी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, वो आपके सातवें घर में, जो आपकी मैरिज का है, आपके जीवन साथी का है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी की बुराई नहीं सुन सकते। आप उनके लिए लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। और ये सुनने के लिए बात नहीं है, आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लड़ाई लेने को तैयार हो जाते हैं। चौथा घर क्या है, आपका बिजनेस है। तो इस केस में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान अपने बिजनेस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होता है, और अपने बिजनेस के लिए आपसे लड़ाई कर सकता है, आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं यदि मंगल आपके फिफ्थ हाउस में है। पांचवें घर में मंगल होने का मतलब है कि मंगल अपनी जो चौथी दृष्टि डालेंगे वो आपके आठवें घर में डालेंगे। आठवां घर क्या है, आपके संघर्षों का। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलते होंगे जो अपने संघर्ष को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करते हैं। मीन्स यदि वो अपने जो भी उन्होंने स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में, उसकी वो कहानी बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, और आप उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए, तो वो भी आपसे कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा होता है मंगल की चौथी दृष्टि आठवें घर में। आठवां घर क्या होता है, आठवां घर होता है दूसरों का पैसा, फंड रेजिंग। तो यदि कोई इंसान फंड रेज कर रहा है और वहाँ पर आप उसके फंड रेजिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, मंगल की चौथी दृष्टि के कारण वो आपसे वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर सकता है, करेगा, सकता नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अब बात करते हैं कि यदि मंगल आपके छठे घर में है। छठे घर में मंगल होने का मतलब है कि मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके नौवें घर में, एक दो तीन चार। इस केस में क्या होगा, नौवां घर क्या होता है, नौवां घर होता है आपके रिलीजन का, आपके ट्रेडिशन का, आपके कल्चर का, आपके पिता का, आपके गुरु का। और ऐसे केस में देखा जाता है कि यदि आपके पिता, आपके गुरु, आपके ट्रेडिशन या आपके रिलीजन के लिए कोई कुछ बोलता है उल्टा सीधा, तो उस केस में आप कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं उसके साथ, आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं मंगल के थ्रू। ठीक इसी प्रकार से यदि मंगल आपके सातवें घर में हो तो चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, चौथी दृष्टि होगी दसवें घर में, जो कि आपके प्रोफेशन का है, आपके नेम और फेम का है। तो कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके प्रोफेशन को लेकर कुछ बात करता है तो आप उससे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि यदि आपने उसके नेम फेम को लेकर बात किया, आपने उस पर क्वेश्चन मार्क किया, तो वहाँ पर भी वो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर अपने वो नेम फेम को
और अपने कर्म को, अपने प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा मंगल। जिस वजह से जिस बंदे ने या बंदी ने या जिस जातक ने उसके साथ उल्टा सीधा बोला है, उसके प्रोफेशन को लेके, उसके कैरियर को लेके, या उसके नेम फेम ना को लेके, उसकी प्रसिद्धि को लेके, वहाँ वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और एक सेनापति की तरह लड़ाई करेगा। अब बात करते हैं यदि मंगल आपके 8th हाउस में हो। तो मंगल जब 8th हाउस में होंगे तो मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वो आपके 11वें घर में जाएगी। 11वां घर क्या होता है? 11वां घर होता है आपके सोसाइटी का, आपके इच्छा पूर्ति का, आपके गेन का, आपके बड़े भाई का। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यदि आपके बड़े भाई के बारे में कोई कुछ भी बात करेगा तो आप उस पर गुस्सा करेंगे, आप उससे कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपके गेन के बारे में बात करेगा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेगा कि आप, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि आपने जो गेन किया है वो इलीगल गेन है, ऐसा अगर कोई बोलेगा तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल से वहाँ पर मारकाट मचाने के लिए तैयार हो जाओगे। यदि कोई व्यक्ति आपके एम्बिशन, क्योंकि आपकी एम्बिशंस भी होते हैं 11th हाउस, आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो यदि कोई आपके एम्बिशंस के लिए कुछ बोलेगा तो आप वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल शो कर देंगे। अब यदि मंगल आपके 9वें घर में है, 9वें घर में बैठकर, 9th हाउस में बैठकर मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वो आपके 12th हाउस में जाएगी। 12th हाउस क्या है? आपके एक्सपेंसेस का है, आपके इन्वेस्टमेंट का है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके इन्वेस्टमेंट या आपके एक्सपेंसेस पे उल्टा सीधा बोलता है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क करता है, तब भी आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। अब यदि मंगल आपके 10th हाउस में है तो उनकी जो चौथी दृष्टि होगी वो आप पर स्वयं पर होगी, क्योंकि वो लग्न में होगी। लग्न कौन है? लग्न आप स्वयं हो। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे ही कुछ बोलेगा इस केस में, तो आप वहाँ पर भी बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहेंगे और कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे। अब वो आपके बारे में कुछ भी बात हो सकती है, आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपकी हेल्थ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है जो फर्स्ट हाउस से रिलेट करता हो, उससे संबंध रखता हो। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि मंगल जो है आपके यदि 11th हाउस में है, तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ होगी? आपके 2nd हाउस में होगी। 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस आपके परिवार का है, आपके संस्कार का है, आपकी वेल्थ का है। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी वेल्थ को लेके, आपके परिवार को लेके, आपके संस्कार को लेकर आपका क्वेश्चन मार्क करता है, तो उस केस में भी आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई कर जाएंगे। आप लड़ाई करते हैं। यदि मंगल आपके 12th हाउस में है, 12th हाउस का मतलब क्या है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वो आपके 3rd हाउस में होगी। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस है आपके छोटे भाई का, 3rd हाउस है आपके इंटरेस्ट का, 3rd हाउस है आपकी क्रिएटिविटी का, आपके कम्युनिकेशन का। तो यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में आपसे कुछ भी बोलता है तो वहाँ पर भी आप कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से जहाँ पर भी उनकी मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही हो, भूल कर भी उसके बारे में कुछ भी बुरा ना बोलें, क्योंकि जैसे ही आप बुरा बोलेंगे, कई बार हो सकता है वो उनके ईगो पे लग जाए, इस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट कर लें। कई बार उनको बहुत बुरा लग जाए इस चीज़ को, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट कर लें। कुछ भी हो सकता है रीज़न। लेकिन अगर आपने मंगल की चौथी दृष्टि जिस घर पर है, उस घर के बारे में यदि आपने कुछ भी बोला उल्टा सीधा, कुछ भी बुराई की, तो वहाँ पर मंगल एक्टिवेट हो जाते हैं एज ए सोल्जर, और वहाँ पर वो अपना सोल्जर वाला रूप दिखाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये है मंगल की ओवरऑल हर एक घर में बैठकर उनकी चौथी दृष्टि के परिणाम। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हैं और किस घर पर उनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है, और फिर उसको मैप कीजिए कि क्या आप उस घर को लेकर प्रोटेक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं। और यदि कोई उस घर को लेकर कुछ भी आपसे उल्टा सीधा बोलता है, तो क्या आप उस सेनापति वाले फॉर्म में आते हैं? डेफिनेट
डेफिनेटली आते होंगे। बाकी कुछ कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं इस पर भी कि आपकी कुंडली में मंगल कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, किन किन ग्रहों से घिरे हुए हैं, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो ये सब चीज़ों का भी फर्क पड़ता है, लेकिन आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि वो प्रोटेक्टिव तो होंगे ही उस घर को लेकर, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना जो एक्चुअल स्वरूप है वो कभी नहीं छोड़ता। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे मंगल की बाकी दो दृष्टियों के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई और जानकारी लेनी हो, आप मुझे ईमेल और कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा इसी स्लाइड पर डला हुआ है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, आपको अपनी कुंडली पे एनालिसिस कराना हो, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको कभी भी कंसल्टेंसी लेनी है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।